एवरीवन, वेलकम बैक टू स्नैपी गर्ल्स। तो कुछ लोग वीडियोस बन रही हैं। कल मेरे भैया का जो चैनल है उसका डीमोनेटाइजेशन हो गया था काफ़ी टाइम पहले, तो कल मोनेटाइज हो गया, पिन लगा दे। और अभी वो अपना व्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा है, तो उस चीज़ का लोगों ने एक नेगेटिव सिनेरियो क्रिएट किया कि मैंने अपने घर वालों को निकाल दिया है। ये वाले इशारे से समझ जाया करो मैं किसकी बात करती हूँ। एंड मैंने अपनी मम्मी को निकाल दिया है, पता नहीं फलाना ढिकाना क्या क्या बातें बना ली। पहली बात, मेरे भैया की अभी ज़रूरत सबसे ज़्यादा वहाँ पे है, बिकॉज़ बॉबी की हेल्थ इशू के बारे में सबको पता है कि मानसिक रूप से पीड़ित है वो, तो वो अभी वहीं है। कुछ टाइम जब तक उसको थोड़ा फ़ायदा नहीं पड़ जाता तब तक वो वहीं रहेगा। अभी भी उसको दिखाने के लिए गए हैं, और किसी के कहने से कोई परिवार दूर नहीं होगा। कोशिश तो सारी चल रही हैं हर एक तरीके से, चारों तरफ से यही, इधर से घेर लो, इधर से घेर लो, इधर से। भाई सब लोग तुम्हारे जैसे नहीं होते हैं। और मैंने एक और चीज़ देखी, ये पहले इन्होंने जब मेरे इन लॉज के तरफ से भी वीडियो बनाए थे, तब उधर से भी कोई जब एक्शन आया था ना, तब ये अपनी मम्मी को ले आती हैं। शी इज़ ममाज गर्ल बोलो इनको, क्योंकि इन पे खुद पे तो पहले ये ऐसे सांड की तरह मुँह उठा के आ जाएंगी, और फिर इन पे संभलता नहीं है ना। जब इनके लिए कोई कुछ बोलने लग जाए या कोई कुछ बोले तो इनको एक शब्द ना बर्दाश्त नहीं होता। होना चाहिए ऑब्वियसली, जब आप बोल रहे हो किसी के लिए तो सुनने के गट्स भी आपको रखने चाहिए, क्योंकि हर कोई आपकी तरह सुनने नहीं बैठा है कि तुम आओ कुछ भी मुंह फटा के बक दो। फिर सो कॉल्ड आपकी वो मदर हैं तो बहुत ही एज में बड़ी, काफ़ी एजड हैं दादी, पर उनमें बोलने की तमीज़ नहीं है। आंटी जी ज़रा तमीज़ सीख लो, नहीं सीख पाओगे ना, जो तुम लीगल चिल्लाती रहती हो ना, वो सबके पास होता है। और पहली बात दीदी, जब मैंने आपसे बोला कि तुम्हें यहाँ आना है, तुम्हारा चैलेंज मैंने एक्सेप्ट कर लिया, उस बात का तो आपने जवाब ही नहीं है। तुम भड़कपुर आके दिखाओ, तुम ये कह रही हो सास ससुर फलाना ठिकाना। यहाँ पे सास ससुर बीच में कहाँ से आ गए? बात तो डायरेक्ट हमारी तुम्हारी हो रही थी ना, कि तुमने मुझे ओपन चैलेंज दिया था और मैंने वो एक्सेप्ट कर लिया कि तुम मेरे घर में घुस के दिखाओ। अब क्या हो गया तुम्हें? तुम तो मुरझा गई, फेस से तुम्हारी चीज़ें उड़ गई। इतनी जान है तुम्हारे अंदर चीज़ को। मैंने क्या बोला, रियल जो अपनी मम्मी से क्या क्या बिच हिंदी में आप बुलवा रही हो किसी लड़की के लिए, उनसे उन्हीं की औलाद हो ना, तो यहाँ आके दिखाओ। आपने तो ओपन चैलेंज दिया था कि मैं आऊँगी, मैं ये व्लॉगिंग रखने का दम रखती हूँ। तो मैं यार दम कितनी है मैं चेक करने के लिए बेकरार हूँ। और जो मैंने तुम्हारे लिए तैयारी करी है यार, खाना पीना इतना सब कुछ, न्यू शूज़ चप्पल, तो वो आई है, थोड़ा कष्ट खड़ी है। आपने उस चीज़ का तो जवाब ही नहीं दिया। लाइव छाप दी, वीडियो छाप दी, कितना कंटेंट छापोगी तुम? छापो। लास्ट वीडियो तुम्हारे लिए, चाहे तुम अपनी मम्मी को लेके आओ या तुम दूध की बोतल पियो, यू आर अ बेबी ना। वैसे तो एज में तो हो नहीं, एज में तो आधा खीर बुढ़ापा आ गया। और वो सो कॉल्ड वो जो अम्मा है, वो दादी बोलती हैं कि झाकी बराबरी कैसे करेगी, झाकी बराबरी कैसे करेगी। बराबरी कोई करता नहीं है, लोग करवा देते हैं आंटी जी। आपकी जो बेटी है ना वो करवा देती हैं। रही बात परवरिश, डांस को जो बोलती हैं, जो हिंदी में बोलती हैं, आंटी आपकी बेटी ने भी कोशिश करी, पर उनके हाथ पैर नहीं है, कमर नहीं, कमरा है, तो वो हिल नहीं पा रहा, तो उसमें हमारी क्या गलती है? जलने वालों की अगर कमी नहीं है। और मेरी जो डांस वीडियोज़ है वो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती है, और शायद मैं अच्छा भी करती हूँ, इसलिए मुझे लोग बहुत प्यार करते हैं। पर तुम जो बोलती हो ना, वेल एजुकेटेड से बात किया करो। तुम्हारी बेटी तो हाथ धो के मेरे पीछे पड़ी है, तो तुम में ज़्यादा बुद्धि है तो तुम अपनी बेटी को समझाओ कि वेल एजुकेटेड के पीछे घूमा करें। वो तो मेरे पीछे से हटती नहीं है, मेरे ही नाम से उनकी रोटियां चल रही हैं। लाइव 2-2 3-3 घंटे मेरे नाम का जप करती हैं वो, और तुम उसको आज समझाने आई हो। उसको ना पूरे दिन समझाया करो कि मेंटल है या डेंटिस्ट, सॉरी, तो डेंटल मेंटल में कुछ फ़र्क नहीं दिखाई दे रहा मुझे तो। और जो आप आ जाती हो ना आंटी, थोड़ी उम्र का लिहाज करो। आपकी उम्र ना बहुत ज़्यादा हो चुकी है, और जो तुम आ जाती ना विच 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 बोलने के लिए, मैं ही जाके देखूंगी, मैं ही जाके देखूंगी, तो तुम माँ बेटी ने दोनों ने धमकी दे ली, तो तुम दोनों आ नहीं पा रही हो। लाइव लोकेशन भेजूँ क्या? मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, मैं तुम्हें लाइव लोकेशन भेजती हूँ। वैसे तो तुम्हें पता है मैं कहाँ रहती हूँ, तो तुम्हें जल्दी आना चाहिए, आप भी आओ। और जो तुम धमकी दे रही हो ना, इस धमकी का तुम्हें क्या नतीजा मिलेगा? यू डोंट नो।
आंटी जी तुम वेल एजुकेटेड होके, तुम्हारी बेटी वेल एजुकेटेड होके, तुम दोनों को ही नहीं पता कि तुम किसी को धमकी दे रही हो किसी के घर पे जाने की, तो इसका तुम्हें क्या भुगतना पड़ेगा। वैसे तो वो तुम्हारी बेटी है, तुम दोनों की बातों से बिल्कुल नज़र आता है, क्योंकि 2 मिनट में तो तुम मेरे लिए बेचारी की बेटी के लिए सोचना चाहिए, कैसे दादा अम्मा हैं, जे हैं वो हैं। अब तुम कैसी बहू है, कैसी ये है, ये तो ऐसे खानदान की है। खानदान का पता तुम्हारी बातों से चलता है, ना कि तुम्हारे बोलने से। तो मुझे मत बताओ कि कैसा खानदान है, कैसा क्या है। मुझे आपके बारे में पूरा डेटा पता है, पूरा। तो मुझे मत सिखाओ आंटी कि आप पे कितने केस चल रहे हैं। आपकी बेटी के केस तो वो साइड में छोड़ दो, आप पे कितने चल रहे हैं, और सो कॉल्ड आपकी बेटी के फादर पे कितने केस चल रहे हैं। आई नो वेरी वेल, क्योंकि जितने आप बोलते हो ना कि आपकी इतनी वेल एजुकेटेड फैमिली, ये तो हमारे भी लोग कुछ हैं वहाँ पे, तो पता है। फ़र्क इतना है कि हम तुम्हारी तरह मुँहफट नहीं हैं, पर तुम दोनों का चैलेंज मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, अपने गट्स पे कर लिया है कि मैं, आप बोलती हो कि मैं उसके घर पे जाके मैं ही उसके थप्पड़ लगाऊंगी। आंटी बोलते बोलते हो या आते भी हो, तुम आओ ज़रा, फिर हम आपसे उम्र में तो बहुत छोटे हैं, पर इतना हम भी गट्स रखते हैं कि कोई गुंडागर्दी में हमारे घर पे आए एंड देन हम क्या करते हैं, तो इतना तो हम भी रखते हैं। अकेले अपनी बेटियों को ऐसे ही नहीं पाल रही हूँ। और परवरिश की बात आप ना करें, वो सबको दिख रही है कैसी किसकी परवरिश है। आप क्या शब्द बोलती हैं सबके लिए वो भी दिख रहा है, एंड मेरी परवरिश मेरे बच्चों पे दिख रही है, मुझ पे मेरे पेरेंट्स की दिख रही है कि उसके तो सब कटोरा लेके, ये जो घर है ना, ये मैंने अपनी मेहनत से ख़रीदा है। कटोरा लेके कौन कहाँ जा रहा है सबको दिख रहा है। मैंने अपने सास ससुर को अपने घर से भगाया नहीं है तुम्हारी बेटी की तरह कि किराए पे वो डोल रहे हैं, तुम उनके घर में जो राज करके बैठी हो। तो कम से कम मेरे अंदर इतनी इंसानियत है कि वो अपने घर में बैठे, रेंट पे भी मैं रही थी, और आज अपना घर ले लिया है सेपरेटली, ना किसी से लड़ के, ना ही किसी को उल्टा सीधा बोल के। आपके ही शब्द रहते हैं, कभी आप अपने दामाद को मार देती हो, कभी किसी को मार देती हो, कभी आप मेरी बोलती हो, कभी कुछ बोलती हो। तो आप ना थोड़ा दोनों ही, मुझे लगता है, ट्रीटमेंट करवा लो अपना, क्योंकि तुम्हारा कोई ज़्यादा दिन झेलने नहीं आएगा। पहले मैं सोचती थी क्या ही वीडियो बनाऊं, क्या ही तुम्हें देखूं। अब वीडियो तो लास्ट है आपके लिए, पर अब मैं आपको छोड़ने वाली नहीं हूँ। जिन तरीक़ों से आप दोनों की दोनों मुझे धमकी दे रही हो, और मैं अभी अपने घर पे, सबको पता है मेरा भाई गांव वाले घर पे अपने भैया के साथ में, तो तुम मुझे जो धमकियां दे रहे हो, तो आंटी जी जो लॉयर है ना वो सबके लिए होते हैं, जो कोर्ट है वो सबके लिए होता है, पुलिस सबके लिए होती है, स्पेशली आपके केस के लिए नहीं होती कि आप बोलो, पहले बोलो ये बच्चा इसका नहीं है, वो मुझे खैर आपके केस में ज़्यादा बोलना नहीं है, बिकॉज आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ना ही पब्लिक इंटरेस्टेड है। हाँ, बस यही था कि माँ बेटी तुम दोनों की मैंने थोड़ी जो धमकी थी वो एक्सेप्ट कर लिए। सो वेलकम टू माय होम टूर भी देंगे आपको, बहुत कुछ देंगे। तो आंटी जी जो तुम आ जाती हो ना मुँह भट्ट, मतलब कभी पापा को ले आती है, मम्मी को ले आती है, कभी खुद आ जाती है, तुम सबके लिए मैं अकेली ही काफ़ी हूँ। इनफ। अभी तुम दोनों ने तो बोल दिया, आई तो तुम एक भी नहीं हो, सिर्फ बोलती बोलती हो, व्यूज़ खा रही हो, और जब मुंह आया मेरे नाम पे व्यूज़ छापती हो। तो जो ओपन चैलेंज है ना मैडम, आके दिखाओ, और दोनों आके दिखाओ, तब मैं देखती हूँ। फिर हम अपने गट्स दिखा देंगे कि हम में क्या गट्स हैं क्या नहीं है। तो मुंह से बस बोला मत करो, मेरा नाम जप करना बंद करो। पहले मैंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में सोचती हूँ कि नहीं यार, मेरे को काम पे फोकस रखना है, और इतनी सारी प्रॉब्लम हो गई ना, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो प्रॉब्लम मैं फेस कर रही हूँ, मुझे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए है कि एक साथ कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, पर एक सिंगल पेरेंट्स को कभी हार नहीं माननी चाहिए। वही मैं कर रही हूँ, मैं हार नहीं मान रही हूँ। परेशानियाँ चारों तरफ से क्यों ना मुझे घेर लें, पर मैं हारूंगी नहीं। और अभी जा रही हूँ मैं शूट के लिए। और हाँ आंटी जी, किसी की सुंदरता से जलना, किसी के डांस से जलना तो बस शोभा नहीं देता है। और क्योंकि किसी टैलेंट को आप बोलो, मेरे को बोलने में भी अच्छा नहीं लग रहा है, तुम्हारी बेटी में कोई टैलेंट है नहीं, तो तुम यही बोलोगी ना किसी दूसरे के टैलेंट के लिए। मेरे को 8 साल हो गए इस फील्ड में। तुम्हारी बेटी ने सिर्फ मेरा नाम जप करके जितने व्यूज़ कमाती है, जितने उसने सब्सक्राइबर गेन किए हैं, सिर्फ और सिर्फ मेरे नाम पे किए हैं। यहाँ मैंने किसी के नाम पे नहीं किए, खुद की दम पे किए हैं। और मेरी फैमिली ने मेहनत की थी, मेरे हस्बैंड ने मेहनत की थी, हम सब ने मेहनत करके ही यहाँ पे आए हैं। किसी का नाम जप करके नहीं आए हैं कि किसी को मतलब तुमने मुझे लाइफ में देखा नहीं है, मैंने तुम्हें नहीं देखा, ज़बरदस्ती के रिलेटिव बन के आ जाती हो, मुँह फाड़ के आ जाती हो। और तुम
खुद बोलती हूँ गटर ही हो तुम, ये तो तुमने पहचान लिया, यू आर गटर। और मैं तो यही बोलूँगी गटर के कीड़े बड़ी उछलते हो तो थोड़ा यहाँ तक आ जाओ। और आंटी तुम्हारी हुई वो मैंने रिकॉर्डिंग कर ली उसकी, लाइव की मैंने रख ली है कॉपी, क्योंकि कल तुम डिलीट कर दो कुछ भी कि देखो ये मुझे थ्रेट्स दे रही हैं, ये मुझे घर पे आने की धमकी दे रही हैं। और तुम्हारी बेटी ने तो ब्लॉगिंग की बोली और आपने बोली मुझे मारने की धमकी, तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। तुम मुझे मारने आओ और हम बनने के लिए तैयार हैं। और तुम लाइव बैठो, तुम कुछ भी करो, तुम करो, जाओ। तुम्हें और रोटियां दी और तुम्हारे फ्यूचर के लिए पैसे दिए, क्योंकि तुम पे वैसे कुछ हो भी नहीं पाएगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर धैर्य, सब्र और कुछ भी नहीं है, ठीक है। और डांस की बात करते हैं कि इसकी बेटी भी ये बनेंगी। आंटी थोड़ा तमीज़ में रहो, मेरी बेटियों तक है ना जाने की कोशिश मत करो, वरना मैं जब अपनी पे आ जाऊँ ना, मेरे आगे पीछे मेरी बेटियां हैं और तुम ना मेरी बेटियों के लिए एक शब्द मत बोलो, नहीं तो तुम्हें ये बुढ़ापे में आंटी सही नहीं लगेगा, चक्की पीसती हुई आप नज़र आओगी। सो बाय बाय एवरीवन, अभी मैं चलती हूँ शूट के लिए। बहुत सारी बातें हो गई, वैसे तो मुझे करनी नहीं थी, पर यार आंटी जी तो मुझे मारने की धमकी दे रहे हैं, बेटी कुछ धमकी दे रही है, तो भाई तुम अपनी रियल माँ बाप के औलाद हो तो आ जाओ, वेलकम। प्यारा सुंदर सा होम, एंड मेरे लल्ला के भी दर्शन कर लेना। वैसे तो तुम पापी हो, यू आर वेरी, कितने प्यारे लग रहे हैं। तो अभी हम चलते हैं, बाय बाय एवरीवन। अब इनके लिए कोई वीडियो नहीं आएगा, वैसे तो इसी पे 2-3 महीने छाप लेंगी वीडियो, पर भगवान जी कहते हैं यार दे दिया करो कंटेंट वंटेंट दूसरों को, जिससे किसी बच्ची का पेट पले, किसी का घर चले, तो कंटेंट दे देना चाहिए, तो इसलिए मैंने दे दिया। अभी मेरे शूट्स चल रहे हैं, शूट्स आ रहे हैं और अच्छे अच्छे प्रमोशंस आ रहे हैं, मैं अपने काम बैक टू वर्क आ गई हूँ। भाई तुम्हारे इनसे लड़ाइयों से मेरा घर नहीं चल जाएगा, तो अभी हम काम करते हैं। और बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं आंटी बहुत जल्दी आपकी बेटी के साथ। अभी अंकल को लाइव में लेके आना, वही नहीं आए, वो शुद्ध हिंदी बोलेंगे, फिर गाली देंगे, वो ऐसा है साला, वो ये है शाला, और ये साला, वो साला, पिचिंग। फिर वो कहती मम्मी तुम मत देखो, मम्मी तुम मत कहो, मम्मी इसने तो अपनी मम्मी को बाहर निकाल दिया, मम्मी सब तुम्हारी तरह नहीं है बेबी। ओह माय गॉड, पता नहीं वो धाए बांध के बोलती जाती है, वो पीछे से बोलती है, यार एक एक करके बोला करो, लोगों को भी ये लगता है कि अभी चलो मैं शूट कर लेती हूँ, इनके बारे में ज़्यादा बातें नहीं करनी चाहिए। मैडम जी लास्ट फुटेज है, दे दी, इसके बाद कोई फुटेज नहीं है, इस पर कम से कम 2 महीने कंटेंट छापना, पर मेरे घर ज़रूर आना, क्योंकि घर आ जाओगे ना तो इतना कंटेंट मिल जाएगा आपको, जो घर की किस्त है ना वो आराम से भर जाएगी आपकी। सो बाय बाय एवरीवन।